वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड में जो आए हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था, अभी ये हमने करने हैं पेपर पिछले सालों के। ये 2018 के वो क्वेश्चन हैं जो पहले और दूसरे चैप्टर में से आए हुए हैं। बायोलॉजी के पहले और दूसरे वो मैंने अलग से नोट किए हैं। इन विच प्लांट पोली एम्ब्रियोनी इज़ फाउंड। पोली एम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? ये ऑरेंज में, लेमन, अनियन, मैंगो एंड ग्राउंडनट। जो मल्टीपल चॉइस था उसमें केवल ऑरेंज था, लेकिन मैंने दूसरे भी इसमें लिख दिए हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट इट्स डिसएडवांटेज। ये पहले चैप्टर में से हैं पहले दो क्वेश्चन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होती है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, इसका एग्जांपल बोनी फिशेस हैं और एम्फीबियंस, फ्रॉग हैं। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होती है, और इवन जो एग होते हैं वो भी बाहर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो दे आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर। वो प्रीडेटर के लिए आसान भोजन है, देयर फोर दे आर किल्ड एंड ईटन बाय द प्रीडेटर। दिस इज द डिसएडवांटेज। उनके डेवलपमेंट के चांस कम हो जाते हैं। ड्राई वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ एलस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, ये हमने मेरा पिछला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें करवा दिया था, ये बता भी दिया है, बनवाया भी हुआ हमने। व्हाट इज कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल क्या है? ये हमने बताया, करवाया हुआ है, लेकिन लिख सकते हो तुम। कोलियोपटाइल इज द कवरिंग ऑफ द प्लीम्यूल प्रेजेंट इन मोनोकोट एम्ब्रियोज, मोनोकोट सीड। मोनोकोट एम्ब्रियो या मोनोकोट सीड के अंदर जो प्लीम्यूल की कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कोलियोपटाइल। अब हम नेक्स्ट सी कोड के क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। फ्लावर्स हैविंग ब्राइट कलर्स, फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर आर सूटेड फॉर विच टाइप ऑफ पोलिनेशन। ये फ्लावर के करैक्टर्स लिखे हुए हैं, कहता भी ये किन प्लांट्स में होती है, किस तरह की पोलिनेशन उनमें होती है। आंसर जो था उसमें जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन में एंटोमोफिली था। एंटोमोफिली इज इंसेक्ट पोलिनेशन, मैंने ये बताया भी हुआ तुम्हें। देन व्हाट इज कोलियोराइजा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कोलियोपटाइल, इसी तरह से सी कोड में आया कोलियोराइजा। कोलियोराइजा इज द कवरिंग ऑफ द रेडिकल। रेडिकल की कवरिंग है इन द रेडिकल एंड रूट कैप भी लिख सकते हो, रेडिकल एंड रूट कैप इन द मोनोकोट एम्ब्रियो या मोनोकोट सीड, उनमें होती है ये। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ये हमने अलग से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम पढ़ सकते हो इसको। नेम इट्स वेरियस टाइप्स, इसके विभिन्न टाइप्स भी हमने लिखे हुए हैं, तुम इनको पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ ओटोगैमी, ओटोगैमी भी हमने बताई हुई है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगता है। ओटोगैमी एक ही फ्लावर के अंदर जब पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के उसी स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, दैट इज एक्सप्लेन इट्स दिस प्रोसेस इन ओक्जेलिस। ओक्जेलिस में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है ये। देन 2018 में डी ओक्जेलिस में बस यही लिख देंगे, तो ये बस नाम ही लिखना है, सेम होता है। फिर बी कोड, नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फिर वही आ गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, किस में होती है? बोनी फिशेज एंड फ्रॉग, ये मैंने भी बताया था। नेम द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, जो 12 साल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस कर। इसका जो आंसर है, इसका नील कुरंजी इसका आंसर होता है, दैट इज स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, तुम एनसीईआरटी में देख सकते हो, शायद पेज नंबर 9 के ऊपर ये दिया हुआ है। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। फिर आ गया, ये पहले भी हमने पिछले 2017 में भी आया था, समझा दिया था। मेंशन वेरियस डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, हमने ये करवाया हुआ है तुम्हें सेकंड चैप्टर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो मैंने करवाया हुआ है इस क्वेश्चन को, राइट शॉर्ट नोट ऑन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से क्वेश्चन मैंने करवा दिया था तुम्हें, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तुम वहाँ से कर लेना ये। इनको हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ही कहते हैं। देन नेक्स्ट ए कोड जो है 18 का, गिव एन एग्जांपल ऑफ हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। उसमें हर्मेफ्रोडाइट एनिमल मैंने सारे लिख दिए हैं, टेपवॉर्म, लीच, अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज एंड लीवर फ्लूक। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स वो होते हैं जिनमें
मेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। व्हाट इज सिनगैमी? फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सिनगैमी। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इन डिटेल। ये पहले भी हमने आया था 17 में, ये 18 में फिर आया हुआ है। देखो पोलन ग्रेन मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम इसमें बनेगा माइक्रोस्पोर के नाम से। जो डायग्राम हमने बनाया है पोलन ग्रेन है, मैंने लिखा भी है नीचे, स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर्स मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन्स। ये माइक्रोस्पोर जब पोलन ग्रेन्स में डेवलप होता है, ये तुमने स्टेजेस इसकी सारी बना देनी है। मैच्योर पोलन ग्रेन यहाँ लिखा भी है 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज। ये डायग्राम तुमने इसमें बनाने हैं। अब उसको डिस्क्राइब भी कर देना है, क्योंकि इसमें डिस्क्राइब भी लिखा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। देन वी कम टू द नेक्स्ट 2019, इसमें कोड ए। व्हाट इज एपोकार्पस एंड सिनकार्पस? ये हमने बताया हुआ है तुम्हें उसमें नोट्स में, वैसे दोबारा बता देता हूँ। एपोकार्पस व्हेन in a flower more than one carpel are present and they are free, not attached with each other, they are called apocarpus. When they are fused, more than one carpel is present and they are fused, they are called syncarpus. मैंने नोट्स में तुम्हें एग्जाम्पल भी लिखवाए थे इसके। व्हाट इज जीनोगैमी? ये भी बताया था। when pollen grain from one flower falls on the stigma of the on the other flower of different plant, प्लांट भी अलग होगा, फ्लावर तो दूसरा होगा ही होगा, उसको जीनोगैमी कहते हैं। नेम द वेरियस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन द प्लांट्स, ये हमने अलग से क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले भी आया हुआ है 17 में शायद। व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? बैगिंग टेक्निक हमने बताई है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बैगिंग टेक्निक होती है। व्हेन द फ्लावर्स दे आर फ्रॉम द फ्लावर, जब हम स्टेमन को रिमूव कर देते हैं, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं बटर पेपर का या फिर कोई पॉलीथीन का, दैट इज कॉल्ड बैगिंग टू अवॉइड द कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा, ताकि स्टिग्मा की कंटेमिनेशन ना हो। ये हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें बताया भी हुआ है। हाउ इट इज़ यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये बताई दिया यूजफुल कैसे है। इट प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा, यानी उसके ऊपर अनवांटेड पोलन ग्रेन गिरने से बचाती है ये टेक्निक। व्हाट इज़ पेरिस्पर्म? ये भी हमने बता दिया। पेरिस्पर्म when the remains, ये मैंने तुम्हें लिखवाया अलग से क्वेश्चन। व्हाट इज पेरिस्पर्म? द रिमेन्स ऑफ द न्यूसेलस, समटाइम द न्यूसेलस इज नॉट यूज्ड in the embryo formation and remains of the that is nucellus in the seed is called perisperm. In which seed it is present? ये भी तुम्हें किस में होता है, ये अभी मेज में मैंने बताया था, अभी पेरिस्पर्म होता है। व्हाट इज जिटोनोगैमी? ये भी हमने अलग से लिखवाया हुआ है, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? ये भी हमने बता दिया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या नुकसान हैं। देन व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ये भी बता दिया। व्हेन टू पोलर गैमीट फ्यूज विद द मेल गैमीट इट इज ट्रिपल। हाउ डज इट, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस? कहाँ होता है? इट टेक प्लेस इन द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट, या एम्ब्रियो सैक लिख सकते हो तुम, मोर एग्जैक्ट ज़्यादा डिटेल में एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है ये। और हाउ इट टेक प्लेस? वन मेल गैमीट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, ऐसे होता है। नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व, वो आई गया इसमें। देन व्हाट इज़ ऑटोगैमी? ये भी हमने अलग से लिखवाया है। फॉल्स फ्रूट क्या है? ये लिखवाया हुआ है एग्जाम्पल फॉल्स फ्रूट के, एप्पल है जैसे। व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस? ये पहले भी आ गया है, बता दिया था। नेम एनी टू ऑर्गेनिज्म इन विच इट टेक प्लेस। व्हाट आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड के, वो भी बता दिया भी। ये कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, इनमें नेक्टर होता है और इनमें वो जो है शोई होते हैं। ये इस तरह के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये तुम्हें सारे मैंने कोड जो हैं ये लगभग करवा दिए हैं। एक कोड शायद इसका रह गया 19 का, वो मैंने लिखा नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये एंड है, मतलब मैंने तुम्हें पेपर भी करवा दिए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन हैं जो रहते हैं, वो मैं तुम्हें बाद में करवा दूंगा, या फिर तुम अपने आप कर लेना। अगर नहीं कुछ आएगा तो मेरे को तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स। आप इसको, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।